आजमगढ़ के मुजफ्फरपुर पलनी ब्लॉक से हम डॉक्टर आर.बी. प्रजापति की सफलता की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो गौ सेवा के माध्यम से आत्मनिर्भरता के नायक बन गए हैं। डॉक्टर प्रजापति ने 15 से अधिक देशी गोवंश से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने पंचगव्य चिकित्सा में विशेषज्ञता हासिल की और 6 वर्षों में कैंसर, लकवा और किडनी रोग से पीड़ित 200 से अधिक रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया। उन्होंने 2 निजी चिकित्सालय, प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान की भी स्थापना की है। डॉक्टर प्रजापति और उनकी पत्नी सह संचालक के साथ उनका पारिवारिक इकोसिस्टम एक संपूर्ण दृष्टिकोण दर्शाता है। यह उद्यम 6 परिवार सदस्यों को रोजगार देता है और 10 महिलाओं को नियुक्त करता है, जिनकी मासिक आय 100,000 रुपीज से अधिक है। गौशाला 3 स्तंभ मॉडल पर काम करती है: पंचगव्य चिकित्सा, प्राकृतिक खेती और रेशम वस्त्र उत्पादन। पंचगव्य चिकित्सा में प्राकृतिक दवाएं बनती हैं, प्राकृतिक खेती जैविक उत्पादन पर केंद्रित है और रेशम वस्त्र में जहर मुक्त रेशम का उत्पादन शामिल है। मासिक आय का विश्लेषण 100,000 रुपीज प्लस दिखाता है। इसमें से 60% चिकित्सालय से, 25% दवा विक्रय से और 15% रेशम उत्पाद से आता है, जो परिवार के खर्चों को पूरी तरह से कवर करता है। चिकित्सा में सफलता का प्रमाण 200+ सफल इलाज में दिखता है, जिनमें कैंसर, लकवाग्रस्त और किडनी के रोगी शामिल हैं। राम नारायण प्रजापति का केस स्टडी दर्शाता है कि 6 महीने की पंचगव्य चिकित्सा के बाद लकवाग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। प्रशिक्षण केंद्र गौ सेवा, पंचगव्य औषधि निर्माण, रेशम उत्पादन और प्राकृतिक खेती में कौशल विकास प्रदान करता है। बहुउद्देशीय रेशम वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति का गठन 2 महीने पहले हुआ। इसका विजन 2030 तक आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों में विस्तार करना और 500 से अधिक नए सदस्यों को जोड़ना है। विस्तार योजना का लक्ष्य आजमगढ़ के सभी 22 विकास खंडों तक पहुंचना है। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 1000 से अधिक परिवारों को लक्षित करना है, जिसमें पहले से 56 ग्राम समितियां सक्रिय हैं। कौशल विकास कार्यक्रम एक 3 स्तरीय मॉडल पर आधारित है। बेसिक स्तर में गौ सेवा और रेशम उत्पादन का परिचय, मध्यम स्तर में औषधि निर्माण और उन्नत बुनाई और उन्नत स्तर में डिजिटल विपणन और निर्यात प्रबंधन शामिल है। स्केलिंग की रणनीति चरणबद्ध विस्तार पर आधारित है। पहले वर्ष में 5 ब्लॉकों में मजबूत आधार, अगले 2 से 3 वर्षों में 15 ब्लॉकों तक विस्तार और 4 से 5 वर्षों में सभी 22 ब्लॉकों में संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य है। पहले वर्ष के लिए कुल बजट आवश्यकता ₹25 to 30 लाख है। इसमें प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा, विपणन और प्रशासन के लिए विस्तार बजट शामिल है। वित्त पोषण के स्रोतों में केंद्रीय योजनाओं जैसे सिल्क, SAMA, GRA2 और NCDC ऋण, राज्य योजनाओं जैसे यूपी कृषि अनुदान और अन्य स्रोतों जैसे CSR फंडिंग शामिल है। प्रभाव मैट्रिक्स में 1000 से अधिक परिवारों को रोजगार, 50 रुपीज लाख वार्षिक आय की संभावना और 5000 से अधिक रोगियों का इलाज शामिल है। समग्र विजन गौ सेवा से स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती से पर्यावरण संरक्षण और रेशम उत्पादन से आर्थिक सशक्तिकरण लाना है। हमारा लक्ष्य आजमगढ़ को गौ रेशम स्वास्थ्य का हब बनाना है। राम नारायण, एक लकवाग्रस्त रोगी, बताते हैं कि डॉक्टर प्रजापति की दवा से उनका जीवन बदल गया। रेशम बुनकर सरिता देवी की मासिक आय 2000 रुपीज से बढ़कर 12,000 रुपीज हो गई है। मुख्य चुनौतियों में सीमित पूंजी और विपणन की कमी शामिल है। समाधान के रूप में सरकारी योजनाओं से फंडिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म विकास और 3 स्तरीय प्रशिक्षण शामिल है। ये मॉडल प्रमाणित, स्केलेबल और प्रभावशाली है। 200 से अधिक सफल इलाज और 1 रुपये लाख से अधिक मासिक आय इसका प्रमाण है। 22 ब्लॉक में 1000 से अधिक परिवारों तक विस्तार संभव है। अगले 6 महीनों के लिए कार्य योजना में जिला प्रशासन से अनुमोदन और बजट अनुमान, 5 ब्लॉकों में प्रशिक्षण की शुरुआत और 10 ब्लॉकों में विस्तार और मूल्यांकन शामिल है। डॉक्टर आर.बी. प्रजापति का संदेश है कि आजमगढ़ की मिट्टी में एक नई आशा का बीज है, जो गौ सेवा, प्रकृति और समाज की शक्ति से उगेगा। एक जिला, एक विजन, एक आशा।